जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मेरे से कल से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब कमेंट्स हो, और हर जगह इस चीज़ को लेकर मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मेनली लोगों का यही सवाल है, संचित भाई, क्या वीकली ऑप्शंस बंद होने वाले हैं? क्या वीकली ऑप्शंस बंद होने वाले हैं? क्या वीकली ऑप्शंस फाइनली बंद होने वाले हैं? और ये 3 बार मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे, उसके बाद भी ये सवाल जो है मेरे सामने जो है वो पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले तो देशवासियों को, हम सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ वर्ल्ड कप जीतने की। और कमाल का मैच था, रोलर कोस्टर मैच था, इमोशन से भरा हुआ, और एंडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। दुख ज़रूर हुआ एंड में, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया, बट दैट्स हाउ लाइफ गोज़। हम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेंथ के साथ हम इसे ज़रूर आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। खैर, अब मार्केट के ऊपर आते हैं। और मार्केट में एक बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त चल रही है, या फिर एक छोटे से कोट को बड़ा एक खबर बना के दिखाने की कोशिश करी जा रही है। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर ये सवालिया निशान क्यों उठ रहे हैं। क्यों वीकली ऑप्शंस को जो है यहाँ पे कल्प्रिट ठहराया जा रहा है? क्यों इस चीज़ को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मेंशन किया जा रहा है? और आज इस वीडियो में हम लोग वो सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको अच्छी लगे तो, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मेरे को और इम्प्रूवमेंट कितनी करनी है वो मेरे को पता रहे। ठीक है, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट रेगुलेटर जो हैं सेबी, उनकी तरफ से काफ़ी सारे बयान आ रहे थे ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर, और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर। जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में इस वक्त लोगों का पैसा आ रहा है, जिस टाइप का वॉल्यूम आ रहा है, वो रिकॉर्ड हाई पर है। और ना ही सिर्फ इंडिया के रिकॉर्ड हाई पर, हम लोग ग्लोबल रिकॉर्ड हाई ऑप्शन ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स के ऊपर चल रहे हैं। जो टर्नओवर है, जो ऑप्शन प्रीमियम्स का टर्नओवर है, जो फ्यूचर्स का टर्नओवर है, उन सभी चीज़ों को अगर हम मेंशन करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? अब आप लोग पूछोगे, यार ये तो ओपन मार्केट है, सभी का हक है, किसी को एफएनओ ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी, गवर्नमेंट क्यों टैक्स ला रही है, क्यों नए नए नियम ला रही है और ये सारी चीज़ें कर रही हैं। देखो, इस वक्त गवर्नमेंट की टेंशन ये नहीं है, या सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है उनकी टेंशन ये नहीं है कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। उनकी चिंता ये है कि अगर हम लास्ट रिपोर्ट को देखते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इस पॉइंट को आपको पढ़ना होगा। जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं लोगों की, मतलब जो लोग सेविंग करते हैं, एफडीज़ में पैसा जो है वो सेव करते हैं, या फिर घर में पैसे को सेव करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, वो सारी सेविंग इस वक्त वहाँ से निकल कर, वो पैसा वहाँ से निकल कर इन्वेस्टमेंट में जाने की जगह डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरफ आ रहा है, एफएनओ की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो जल्दी अमीर बनने का, जल्दी पैसा कमाने का एक रीज़न है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है इस वक्त अपना जो सेव्ड पैसा है, लोग ये नहीं सोच रहे कि अगर वहाँ पे लॉस होगा, जिसमें एफएनओ में आपको लॉस करने के लिए 10 सेकंड की ज़रूरत है, आपका सारा पैसा साफ हो सकता है, बट उसके बाद भी लोग जो है अपना बचा हुआ पैसा, जो पैसा उनको सेफ रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, वो पैसा निकाल के ला रहे हैं और उसके बाद स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में डाल रहे हैं, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में डाल रहे हैं, कैश ट्रेडिंग की बजाय। ठीक है, कैश ट्रेडिंग इन द सेंस, कैश मार्केट में आप इन्वेस्ट करिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए, जो सेफेस्ट फॉर्म होती है उन ट्रेड्स को करने की बजाय आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब इस रिस्क को कौन सी चीज़ एनहांस करती है? वो है वीकली ऑप्शंस। ठीक है, अब ऑप्शंस का अगर हम इतिहास देखें ना, ऑप्शंस जनरली ऐसे बनाए नहीं गए थे। ऑप्शंस अगर आप देखो, कमोडिटी, सबसे पहले कमोडिटी फ्यूचर्स बने थे। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, कमोडिटी फ्यूचर्स बने थे, उसको हेज करने के लिए कमोडिटी ऑप्शंस बने थे, और उसके बाद स्टॉक ऑप्शंस बने थे। तो ये जो इंडेक्स ऑप्शन वाला चीज़ है, ये तो बहुत लेट, बहुत बाद आया है। और जिन भाई साहब ने इंडेक्स ऑप्शन बनाया था, मैं आपको बता देता हूँ, जिन भाई साहब ने वीकली इंडेक्स ऑप्शन बनाया था, उन भाई साहब ने अपनी आखिरी जो बुक है उसमें ये लिखा था कि
मैंने ही वीकली ऑप्शंस बनाए और मैं ही उसमें कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। ये रियलिटी उन्होंने वीकली ऑप्शंस में लिखी। आप लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा किसी ने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखा दिया, किसी ने कुछ दिखा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उस चीज़ को लेकर आप इतने ज़्यादा भावुक होके अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचकर एफ.एन.ओ ट्रेडिंग में लगा देते हो, जिससे आपका बड़ा लॉस हो जाता है। एंड देन आप उस साइकिल में फंस जाते हो जहां आप लॉस रिकवर करने के लिए और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, और फिर ये एक एंडलेस साइकिल बन जाती है, जो सबसे बड़ा कारण है लॉस का। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये क्लियर है हमारी हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो वीकली ऑप्शंस क्यों लाए गए? वीकली ऑप्शंस लाए गए थे जो प्रीमियम्स में वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ाने के लिए। जनरली वीकली ऑप्शंस का यही मकसद था कि वोलेटिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़े वीकली ऑप्शंस में। अमेरिका में अगर हम देखते हैं, इंडेक्स में 4 महीने में एक बार ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है। ठीक है, 4 महीने में एक बार जो है वो ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है अमेरिका में। बाकी दिन फ्यूचर्स होते हैं और सेम डे ऑप्शंस, वहाँ का ऑप्शंस का पूरा सिस्टम ही अलग है, एक बार अलग वीडियो उसके ऊपर बनेगा, बट यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप उसको कंपेयर करते हैं वॉल स्ट्रीट को और अमेरिका को, आप एक बेंचमार्क मारते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग का, तो वीकली ऑप्शंस को इस वक्त सेबी जो है रिव्यू कर सकता है। अब पूरी खबर क्या है उसको अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो सेबी की चेयरपर्सन है माधवी जी, उन्होंने क्या बोला कि सेबी इस वक्त जो है वो एक्सपर्ट कमेटी को बोला है, उन्होंने सेबी ने एफ.एन.ओ सेगमेंट्स में रिस्क को कम करने के लिए आप क्या रिकमेंडेशन दे सकते हो। अगर उस रिकमेंडेशन में ये आता है कि हम वीकली ऑप्शंस के कुछ प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि वीकली ऑप्शंस को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, वीकली ऑप्शंस के कुछ प्रोडक्ट्स को अगर हमें बंद करना पड़ा तो हम बंद करने के बारे में विचार ज़रूर करेंगे। अब उनसे पूछा गया कि क्या कमेटी को, कोई एडवाइजरी कमेटी जो है उसको कोई टाइमलाइन दी गई है इस चीज़ को लेकर, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई टाइमलाइन उन्हें नहीं दी गई है, उनको पूरा ओपनली वर्क करने की आज़ादी दी गई है। तो देखते हैं कितने टाइम में वो रिपोर्ट सौंपते हैं, और अगर उस रिपोर्ट में ऐसा आता है कि वीकली ऑप्शंस को बंद किया जाएगा तो हम लोग इस बारे में विचार करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। वो कुछ प्रोडक्ट्स क्यों मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखो वीकली ऑप्शंस आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, हर तरह के, अब तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी जो है वो एक्सपायरी हो रही है। तो हफ्ते में 5 दिन होते हैं और यहाँ पे 7 से 8 एक्सपायरी एनएससी की तरफ से हो रही है। अब मैं इसके लिए एक्सचेंज को भी दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि लोग जो है वो जितनी ज़्यादा एक्सपायरीज हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा वॉल्यूम्स में ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं, ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग तो अपने बेनिफिट के लिए एक्सपायरीज बढ़ाने के बारे में सोचेंगे ही। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एंड सेबी को आई थिंक ये स्टेप इन लेना होगा, और वो इसके बारे में सोच रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ हमारे सामने ये आई है कि वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि वीकली ऑप्शंस को थोड़ा कर्व किया जाए, जिससे वोलेटिलिटी जो एक्सट्रीम होती है, मतलब आप देखते हैं अमेरिका 400 पॉइंट नीचे जाता है, उस दिन हमारा बाजार 200 पॉइंट नीचे खुल के 500 पॉइंट ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्सपायरी वाले दिन ही हो सकता है। बाहर कुछ होता है, यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे रेंज में रखा जाता है, जबकि बाहर ट्रेंड मिलता रहता है। तो जो रेंज में फंसा हुआ बाजार रहता है ना, जनरली वीकली ऑप्शंस की वजह से रहता है। जब दोनों साइड कॉल और पुट राइटर रोज इतनी हैवी वॉल्यूम्स में मात्रा में सेलिंग करके बैठ जाएंगे, तो ऑप्शंस का प्राइस निकलेगा कैसे, वो एक स्मूथ मूवमेंट आएगा कैसे? मूवमेंट आता है, फेक ब्रेकआउट्स आते हैं, और उसमें बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो ट्रैप होते हैं, और ये चीज़ पिछले 2 से 3 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस चीज़ के ऊपर अगर कर्व किया जाता है तो मैं तो इस स्टेप का बहुत ज़्यादा जो है वो स्वागत करूँगा। ठीक है, बहुत स्वागत योग्य ये फैसला होगा। अगर कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को हटाया जाता है मार्केट से, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा रिटेलर के लिए इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन किया जाए, थोड़ी कमेटी इस चीज़ के ऊपर एडवाइजरी दे। बट हाँ, अभी से आप लोग पैनिक मत करो यार, मतलब हमें स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेंगी, हमें ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से सेटअप्स को हमें अल्टर करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं हुआ है। सिंपल है, अभी कमेटी के पास ये गया है,
कमेटी रिपोर्ट कब सौंपेगी उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, हो सकता है महीने में सौंपे, 6 महीने में सौंपे, साल में सौंपे, बट हाँ कमेटी के पास ये रिव्यू के लिए डेफिनेटली चला गया है। दोस्तों आशा करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की कुछ लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ वगैरह के लिए अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स, वीडियोस, लेवल्स होते हैं, सब मैं चार्ट्स वगैरह सब शेयर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।